हेलो दोस्तों। स्वागत है मेरी नई कहानी माँ ने लगाया अपने बच्चों पे भ्रष्टाचार का आरोप। चंद्रिका जी बाहर बालकनी में बैठकर चाय पी रही हैं। सोनल भी चाय लेकर साथ बैठ गई। मम्मी जी, कल मेरे स्कूल की कुछ सहेलियाँ आ रही हैं, उनके साथ मूवी और फिर लंच का प्लान है। आपका सुबह का खाने में क्या बनाऊंगी? कड़ी चावल लेंगी? आपको पसंद है ना? चंद्रिका जी बोली, तुम परेशान मत हो, मैं अपने लिए हल्का फुल्का कुछ भी बना लूँगी। सोनल चंद्रिका जी की इकलौते बेटी की पत्नी और उनकी बहू है। घर में चंद्रिका जी, उनके बेटे देवेश, उनकी पत्नी सोनल और एक 15 वर्षीय पोता मोनू है। चंद्रिका जी अक्सर खाली समय बालकनी में बैठकर माला फेरती रहती। सरल स्वभाव की चंद्रिका जी अपने पति की मृत्यु के बाद अपने इकलौते बेटे के घर मुंबई में रहने आ गई। घर में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। बहू सोनल नौकरी पेशा होने के बावजूद सुघड़ गृहिणी की तरह घर का देखभाल बखूबी करती। सोनल और चंद्रिका जी के बीच का सामंजस्य बहुत अच्छा बन गया था। चंद्रिका जी भी आज के ज़माने के हिसाब से ढल गई थी। सोनल के साथ रसोई में मदद करवाती, छोटी छोटी घर के सारे काम कर देती, जिससे सोनल को काम में थोड़ी सहूलियत मिल जाए। सोनल को रविवार के दिन थोड़ी देर तक सोना पसंद था। करीब करीब 8 बजे तक वह सोकर उठती थी। 6 दिन तो मशीन की तरह ऑफिस और घर दोनों देखती थी। इसलिए चंद्रिका जी भी अपनी खुशी से 8 बजे चाय बनाकर सोनल के बिस्तर पर देती। सोनल झिझकती थी, मम्मी जी आप मत करिए, आप मुझे इतना समझती हैं, यही मेरे लिए काफ़ी है। हमारे सर पर आपका हाथ रहे और क्या चाहिए हमें। चंद्रिका जी कहती, मुझे पता है तुझे सुबह की चाय बिस्तर पर आराम से आलस करते हुए लेना पसंद है। कई बार तेरे चेहरे की खुशी देखी है मैंने। कल अगर मैं ना रहूं तो मेरी बहू को रविवार के दिन 8 बजे मेरी याद जरूर आएगी, वह भी दिल से। मम्मी जी खबरदार, अगर आगे से कभी ऐसा कहा तो हम सब साथ रहेंगे, ऐसे ही हमेशा। देवेश भी अपनी माँ और पत्नी की तरह सुलझा इंसान था। माँ और पत्नी के बीच उसका संतुलन इतना सटीक था कि कभी पत्नी को नहीं लगा कि मैं तो बाहर की हूँ, तुम तो मेरे माँ के ही बेटे हो गए। ना ही माँ को ऐसा लगा कि तुम सिर्फ पत्नी के हो गए। अपने घर की शांति और खुशियाँ देखते हुए देवेश कहता, मेरी माँ मेरा स्वाभिमान है तो मेरी पत्नी मेरा गुरूर। मेरी माँ मेरी आत्मा है तो मेरी पत्नी मेरा दिल। आप दोनों से ही यह घर घर है। माँ और पत्नी दोनों का मन खुशी से झूम उठता जब बेटा और पति के मन में अपने लिए इतनी इज्जत देखते। घर में समस्या थी तो मोनू में हाल में आए बदलाव से। मोनू 15 साल का लड़का जो मानसिक और शारीरिक बदलाव से गुजर रहा है। उसकी कुछ ऐसे लड़कों से दोस्ती हो गई है कि उसके शालीन व्यवहार में थोड़ी बदतमीजी झलकने लगी थी। पढ़ाई में अव्वल रहने वाला मोनू का पढ़ाई से मन उचाट रहा था। सबसे इज्जत से बात करने की जगह तलखी आ गई थी। माँ बाप की नसीहत और अनुभव पुराने दिनों के और रूढ़िवादी लगती थी। देवेश और सोनेल पूरी कोशिश कर रहे थे कि मोनू का मन और व्यवहार पहले की तरह हो, पर कामयाब नहीं हो पा रहे थे। उन्हें एक तरफ यह भी ध्यान रखना होता था कि उनका व्यवहार ज़्यादा सख्त ना हो और मोनू विद्रोही ना हो जाए और कुछ गलत कदम ना उठा ले, और इतना नम्र ना हो कि मोनू उनका प्यार और ध्यान को हल्के में ले। चंद्रिका जी सोनल और देवेश को समझाती कि उम्र के ये पड़ाव ऐसा है जब बच्चा अपने माँ बाप को पुराने ज़माने का समझता है और खुद को नए ज़माने की सोच रखने वाला युवा। इसे तो कहते हैं पीढ़ी में अंतर। कुछ चीज़ें समय समझाती है तो कुछ चीज़ें ज़िंदगी में मिलने वाले ठोकर। पर ज़माने का बदलाव कितना भी आए, लेकिन बुनियाद एक जैसा ही होता है, चाहे वह आज के ज़माने का घर का बुनियाद हो या पुराने ज़माने का। इसलिए चिंता मत करो, ध्यान और नज़र रखो मोनू पर और साथ में विश्वास रखो अपने दिए अच्छे परवरिश के बुनियाद पर। देवेश और सोनल भरोसा रखते अपने सास चंद्रिका जी के अनुभव पर, और आखिर में उन्होंने भी तो यह सब संभाला होगा अपने समय में। एक रविवार शाम को सब टीवी देख रहे थे। न्यूज़ चल रहा था कि एक पुल जो हाल में बना था गिर गया और कईयों की जान चली गई। वजह पुल में हुए भ्रष्टाचार। सास चंद्रिका जी और सोनल ने आंखों ही आंखों में जैसे कुछ बात की हो। चंद्रिका जी बोली, सोनल भ्रष्टाचार क्या होता है? सोनल बोली, माँ अगर कोई पैसा और जिम्मेदारी लेकर काम पूरा ना करे तो उसे भ्रष्टाचार कहेंगे, पर जब हम किसी को पैसे देकर काम करवाते हैं
तो वह भ्रष्टाचार नहीं कहलाएगा ना, चंद्रिका जी कही। सोनल बोली, भ्रष्टाचार कहलाएगा ना माँ। वह अपना काम के लिए पहले से सरकार से पैसा ले रहा है। अगर वह आपके वही काम करवाने के लिए पैसा ले रहा है जिस काम को करने के लिए सरकारी नौकरी ली है, तो वह भ्रष्टाचार ही कहलाएगा ना। चंद्रिका जी बोली, मैं समझी नहीं। तब मोनू बोला, दादी मैं समझाता हूँ आपकी भाषा में। आपको शुगर की वजह से मीठा खाना मना है, लेकिन आप 50 रुपया देकर मुझे चुप रहने को कहते हैं, लेकिन मीठा खाती हैं, तो यह भ्रष्टाचार है। समझी दादी? चंद्रिका जो बोली, अच्छा अब समझी, पर ऐसा है तो बेटा जी आप तो भ्रष्टाचार में लिपटे हो। मोनू बोला, कैसे? चंद्रिका जी बोली, आपके पापा आपके स्कूल की फीस समय पर भरते हैं, अपने ज़रूरतों को पीछे रख तुम्हारी फीस भरते हैं, लेकिन आप पढ़ाई ढंग से नहीं करते, तो भ्रष्टाचार कर रहे हो ना। अपने माँ पापा से मिले प्यार और दुलार के बदले बेरुखी से बात करते हो, तो भ्रष्टाचार ही है ना। अपने कमरे में कपड़े अस्त व्यस्त रखते हो, तुम्हें मिले सामानों को सहेज कर रखना, कमरा साफ रखना जिम्मेदारी है तुम्हारी। अपने सामानों को हिफाजत करना जो तुम नहीं करते, भ्रष्टाचार ही है ना। अच्छा पढ़ाई कर काबिल इंसान बनना और बुढ़ापे में अपनी माँ बाप की देखभाल करना जिम्मेदारी है तुम्हारी। अगर ऐसा ना करो तो यह भ्रष्टाचार करोगे। अपने कर्तव्यों से विमुख होना भी एक तरह से भ्रष्टाचार है मोनू बेटा। मैं समझ गया आपको बातों को। दादी मैं कोशिश करूँगा कि मेरी वजह से आपके चेहरे की हंसी न जाए। मैं भ्रष्टाचार नहीं करूँगा, पक्का दादी, कहकर चंद्रिका जी के गले लग गया मोनू। सोनल की आंखों में आंसू आ गए और वह भी चंद्रिका जी के गले लग गई। आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।